हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये हर एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्कूल का कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें काम आता है। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत सारी चीज़ मैंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, एंड काइंडली अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब क्यों, कब 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 क्या क्या कहा जाता है, क्या डिटेल्स है, वो हम लोग आगे चल के देखते हैं। देखिए, ये दो मैप है, थोड़ा सा इसको देख के दिमाग में फिट कर लीजिए कि इंडस का जितना भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी टाउन्स है ना, मैक्सिमम जो टाउन्स है वो सब इसके इर्द गिर्द, इंडस जो रिवर है और सरस्वती जो रिवर है, इसका जो ट्रिब्यूटरीज के बैंक में ही बसा हुआ हमको मिला है। और भी मिला है, इंडिया का साइड जो है वो अलग है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट जितना भी अपकमिंग स्लाइड्स में। अभी इसमें आप लोग खाली गौर कीजिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है, प्लस चनुदारो और भी डिफरेंट जो पहले जो मिला था, एक्सकेवेट किया हुआ था, तो वो सरस्वती सिविलाइजेशन बोला जाता था, और इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि उसका बैंक में, उसका ट्रिब्यूटरीज उसके किनारे में बसा हुआ था। ठीक है, इधर वाले एक मैप को देखिए, ये देखिए मुल्तान है यहाँ पे, और यहाँ पे लाहौर है। यहाँ से एक ट्रेन लाइन बिछाया जाएगा, उसके ऊपर एक कहानी है। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, इसको मैप को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है कि चार्ल्स मेशॉन बोल के एक जो है आर्मी में एक काम करते थे बंदे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। ओके, ये भगोड़े घोषित हो गए थे, भाग गए थे अपना काम छोड़ के। ओके, तो भाग गए तो जाहिर है इनको पनिशमेंट वगैरह मिलेगा, कोर्ट मार्शल होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इनको क्लासिक्स में थोड़ा सा रुचि था। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशन ये सब में उनको रुचि था, अलेक्जेंडर। ठीक है, तो वो क्या किए, जो पंजाब रीजन में वो भाग के चले गए, और पाकिस्तान वाले जो पंजाब है ना, वहाँ पे जाके जो भी अलेक्जेंडर का शहर बसा हुआ था, और भी सिंध का एरिया उधर, तो अफगानिस्तान उधर जो जाके वो घूमने लगे, और कुछ कुछ जो है मतलब सर्च करने लगे कि इस तरह का कुछ अगर अच्छा कुछ मिलता है तो वो क्या करेंगे, अब ले जाके अपना जो ऑफिसर्स हैं उनको देंगे कि थोड़ा सा उसको उनको माफ़ हो जाए, जो उनका जो वो जो मिस्टेक किए हैं उसको थोड़ा सा कम सज़ा मिले। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो हड़प्पा जो है उसको डिस्कवर करते हैं जाके। ठीक है, वो हड़प्पा डिस्कवर कर देते हैं, बोलते हैं कि ये हड़प्पा है पंजाब का, पाकिस्तान एरिया में। और उन्होंने अपना बुक में पब्लिश करते हैं, नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नीज इन बालूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। ठीक है, तो ये उनको लगा था, ये जो हड़प्पा है ना, ये अलेक्जेंडर का ही जो है टाउन है, इस्टेब्लिश किया हुआ था। ओके, ये बात यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, 2 साल बाद अलेक्जेंडर बर्न्स बोल के एक और बंदे हैं, वो आते हैं, और वो क्या करते हैं, इंडस को रिवर से इंडस रिवर पार करते हैं, और देखते हैं अपना आर्मी वाले जो बंदे हैं उनको ठीक सही से सामान मिल रहा है कि नहीं, काम मिल रहा है, सामान मतलब इन द सेंस वाटर वगैरह सब मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जो वहाँ के जो लोकल पब्लिक थे ना, जो सिंध लोग थे, तो वो लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इसलिए वो लोग आके, जो ब्रिटिश के बंदे लोग हैं, वो लोग आके अपना देखते थे। और उस समय याद कीजिए मॉडर्न इंडिया में कि देखिएगा कि सिंध एनेक्सेशन का टाइम होता है, पंजाब एनेक्सेशन, फिर जाके फर्स्ट अफगान वॉर, ये सब चल रहा था उस समय। ओके, तो वो क्या देखते हैं जाके कि वहाँ पे बहुत सारा बेक्ड ब्रिक्स, जो मतलब जला हुआ जो ब्रिक्स है वो मिलता है, और वो सब ना बहुत लोगों जो है, वहाँ के लोकल लोग जो है उसको पूरा प्लंडर कर रहे हैं, मतलब पूरा लूटपाट चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मुल्तान और लाहौर, जो मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में दिखाया, मुल्तान और लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, क्योंकि देखिएगा 1853 में जो डलहौजी थे ना, वो रेलवे स्टार्ट कर दिए थे। ओके, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बहुत काम आया था, ब्रिटिशर्स लोग को काम आया था। तो ये लाहौर के बीच में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उन्होंने क्या किया, ये ब्रिक्स जो है, ये अलेक्जेंडर बर्न्स उन्होंने क्या किया, वो यूज़ कर दिए। ठीक है, तो वो देखिए, वो वाला मुल्तान और लाहौर के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, तो उसमें उन्होंने ये सारा चीज़ जो है यूज़ कर दिया। नाउ ये एक बात यहीं पे ख़त्म हो जाता है, उन लोगों को लगता है कि भाई अलेक्जेंडर का पुराना साइट है। ओके, नाउ क्राउन रूल जब इम्पोज होता है, उसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और वो जाते हैं जब वहाँ पे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये 7th सेंचुरी में बुद्धिस्ट लोग जो है ना, वो लोग का कुछ साइट्स वगैरह होगा, क्योंकि वो कहीं सुने थे कि जुआंग ज़ैंग एक ट्रैवलर थे, वो मेंशन किए थे कि 7th सेंचुरी का कुछ साइट वगैरह है।
ठीक है। तो ये सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटर क्या होता है, उसके बाद 1904 में लॉर्ड कर्जन आते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा रुचि था ये सब में, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वो बनाते हैं और सुपरविजन के लिए रख देते हैं जॉन मार्शल को, ठीक है। तो जॉन मार्शल का जब कहानी स्टार्ट होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, उनके सुपरविजन में जब स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये सारा काम देखते हैं। बाद में ये जो साइट 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट वाला जो बोला जाता था, ये थ्योरी जो है ना, ये जो है थ्योरी कैंसिल हो जाता है, इसको माना नहीं जाता है और बोला जाता है कि नहीं ये नॉन बुद्धिस्ट साइट है और ये बहुत ज़्यादा ही पुराना है, बुद्धिज़्म से भी बहुत पुराना है। ये हिरानंद शास्त्री जो है वो यहाँ पे ये थ्योरी देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी आर्कोलॉजिस्ट को देते हैं 2 माउंट्स देते हैं, ठीक है। इस तरह के 2 माउंट्स, बड़ा बड़ा माउंट्स जो है देते हैं मिट्टी का, और तो वो सब एक्सकेवेट करने के लिए, खुदाई करने के लिए, ठीक है। तो दयाराम साहनी जो है वो उनको देते हैं जो माउंट्स है डिस्कवर करने के लिए। ओके, देखिए ओवरव्यू थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो एरा है इसको क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्टोरिक क्यों, देखिए ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, एक होता है प्री, एक होता है प्रोटो और एक होता है हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री में क्या है, जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, ठीक है, खाली जो एक्सकेवेशन से मिला है वही सॉरी कड़ी जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं, जानते हैं हाँ अब क्या है, स्टोन एज में किस तरह का हुआ था, मेजोलिथिक, फिर पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरह से हम लोग कड़ी जोड़ जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। प्रोटो, क्योंकि यहाँ पे देयर वाज नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट लिखा, कुछ स्क्रिप्ट नहीं था, ठीक है, उन लोगों को लिखना पढ़ना आता नहीं था। ओके, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या था, लिखना पढ़ना आता था उनको, उनके पास वो नॉलेज था, लेकिन वो जो लिखे थे ना, ये जो लिखा हुआ था वो अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेट ही नहीं कर पाए, डिसिफर ही नहीं कर पाए, ठीक है। ये प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री दैट इज़ द एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडिएवल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है, जिसके पास स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को सोर्स मिलता है। इससे पहले ही मैंने सोर्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया प्रोटो हिस्टोरिक क्यों बोल रहे हैं, कैनॉट डिसिफर ना। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स है वहाँ से एक्सटेंसिव क्वांटिटी, मतलब नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में जो है ना, वो ब्रोंज का जितना भी है यूटेंसिल्स मिला है, ऑर्नामेंट्स मिला है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट ऑफ द साइट्स आर लोकेटेड अराउंड इंडस एंड ट्रिब्यूट। तो इंडस वैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारा साइट, मोस्ट ऑफ द साइट जो है वो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी के अराउंड ही बसा हुआ है। इंडस सरस्वती क्यों बोला जाता है, बाद में डिस्कवर हुआ है कि 80% जो सेटलमेंट था ना वो सरस्वती रिवर के आसपास ही हुआ था, इसलिए इंडस सरस्वती बोला जाता है। तो देखिए हिस्ट्री में एक चीज़ है कि बहुत लोग, बहुत जो है, बहुतों हिस्टोरियंस है, अलग अलग जो है उन लोगों का व्यूज़ हो सकता है, लेकिन फर्स्ट साइट जो डिस्कवर होगा उसी के ऊपर नाम रखा जाता है। इसलिए फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है, फर्स्ट साइट वॉज डिस्कवर, ठीक है। और एक चीज़ है, जॉन मार्शल थे फर्स्ट स्कॉलर टू स्टार्ट द एक्सकेवेशन। रियल एक्सकेवेशन जो स्टार्ट हुआ है जॉन मार्शल का नेतृत्व में, सुपरविजन में, जो दयाराम साहनी को उन्होंने माउंट्स देके एक्सकेवेट करने के लिए बोला था, ठीक है। नाउ जियोग्राफिकल एक्सटेंट हम लोग कुछ देखते हैं। देखिए जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अभी का अगर हम बोलेंगे पाकिस्तान जो है उससे भी बड़ा है, सोच सकते हैं। देखिए इसका एक्सटेंशन कैसा था, देखिए अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो कश्मीर में मंदा से लेके, अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, और नीचे में देखेंगे अगर तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीरपुर ईस्ट में देखेंगे तो यूपी में, ठीक है। तो ये टोटल देखिए, नॉर्थ में मंदा जम्मू एंड कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र साउथ में। ओके, अगर हम इस तरह से देखते हैं, ये अगर दैमाबाद हो जाता है, ठीक है, ये इंडिया का है, एक मिनट, यहाँ पे अगर दैमाबाद है, यहाँ पे अगर सुटका गेंडोर है, यहाँ पे आपका आलमगीरपुर है, और यहाँ पे आपका क्या है, मंडा है, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम इस तरह से एक बनाएंगे ना तो क्या होता है, एक पूरा ट्रायंगुलर शेप आता है, ठीक है। ओके, दस फॉर्म अ ट्रायंगल। इट इज़ द लार्जेस्ट एमंग ऑल दी कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन सच एस मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन। तो इसके साथ और भी सिविलाइजेशन उस समय का जो है मेसोपोटामियम और इजिप्शियन, सारे का जो है वो सबसे बड़ा साइट था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नाउ कुछ देखिए साइट्स है, आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। देखिए ये आलमगीरपुर, ये यूपी, वेस्टर्न यूपी में है। देखिए ये बनवाली, कालीबंगन, लुक यहाँ पे बनवाली, कालीबंगन, आलमगीरपुर, ठीक है, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, ओके, सुतका गेंडोर, मोहनजोदारो, ठीक है, यहाँ पे सारे चनुदारो, यहाँ पे सारे जो है कोट डीजी,
बहुत सारा यहाँ पे देखिए साइट है, आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे चीज़ है। नाउ इस मैप पे देखिए मैं जो बोल रही थी, ट्रायंगुलर शेप जो बनाता है ना, तो यहाँ पे सुटका गेंडोर, ये देखिए ये सुटका गेंडोर है, ठीक है। ये आपका मंदा है, यहाँ पे मंदा है। ये आलमगीर, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना यहाँ पे लाल रेड रंग का, वही आलमगीरपुर, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है आलमगीरपुर, और ये नीचे में है ना, ये दैमाबाद है। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बनता है, इसीलिए बोला जाता है कि ट्रायंगुलर साइड। यहाँ पे जो बोला है ना, देखिए यहाँ पे 10 फॉर्म अ ट्रायंगल, तो 10 फॉर्म इसीलिए ट्रायंगल बनेगा क्योंकि इसका जो साइड्स इस तरह से है, ये मंदा, यहाँ पे दैमाबाद और यहाँ पे आलमगीरपुर, तो ये इसको जोड़ेंगे तो एक पूरा ट्रायंगल बनता है, राइट। नेक्स्ट टाइम पीरियड थोड़ा देखते हैं। 14 कार्बन डेटिंग का जो टेक्निक है उसमें एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, जो भी हिस्टोरियंस है उन लोगों के थ्रू, 2350 BC टू 1750 BC, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। ओके, सेम टाइम पीरियड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियन DP अग्रवाल ने भी किया है, इसको एक्सेप्ट किया है। अभी सिविलाइजेशन का है ना, ये इंडस वैली, ये 3 फेज़ में है। ओके, 3 फेज़ में जैसे प्री हड़प्पन एक है, मैच्योर हड़प्पन है और लेट हड़प्पन है। तो प्री हड़प्पन में जो टाइम बताया गया है 3500, देखिए 3500 से 2600 BC के आसपास, ठीक है। इसका जो साइट्स है ना, कोटडीजी, अमरी, नाल, सिजवाल, ये सारा जो है ये मिलेगा आपको। मेच्योर हड़प्पन में जो है मेजर जो हम लोग पढ़ना हमको मेच्योर हड़प्पन, जिस समय पूरा फ्लोरिश था, सारा चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा था। तो 2600 से लेके 1900 BC जो है वो मेच्योर हड़प्पा के साइड था, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश पूरा था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लौथल, चनुदारो, कालीबंगन, बनवाली, तो ये सारे जो है वो मेच्योर हड़प्पा का फेज़ है। लेट हड़प्पन में 1900 से 1300 BC के अंदर मिलेगा आपको रंगपुर, रोजडी जो गुजरात में, रखीगढ़ी हरियाणा में, तो ये सारा मिलेगा। कुछ और साइट्स है जैसे कि मेहरगढ़, पिराक, नौसेरा, ये बोलन वैली में, ये है ना, तीनों फेज़ में कंटिन्यू दिखाएगा आपको, दिखने में आएगा, और डिक्लाइन भी जो होगा वो समझ में आएगा आपको। क्योंकि देखिएगा कि आप लोग मेसोलिथिक साइट में पढ़े थे, जो हम लोग लास्ट स्टोरेज में पढ़ते, उस समय भी मेहरगढ़ हम लोग पढ़े थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, कुछ हम लोग को जो मेजरली पढ़ना पड़ेगा जो साइट्स, वो हम बताते हैं आपको। और एक चीज़ देखिए, 1500 जो साइट्स मिला था ना, उसमें से 1000 साइट्स तो आपको इंडिया के इर्द गिर्द ही आपको मिल जाएगा। 1-2 साइट से या 1 या 2 या 3 साइट अफगानिस्तान में है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदारो, लौथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रखीगढ़ी, तो ये सब देखिए, ये जो मैप है ना, ये 8th to 4th मिलियन BC का मैप है, देखिए यहाँ पे। ओके, बुरज़ाहम देखिए कश्मीर में। ओके, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगन, ठीक है, कोटडीजी, मोहनजोदारो, नल जो बोल रहे थे हम, अमरी, ओके, मेहरगढ़, इधर आपका धोलावीरा, ठीक है। तो कुछ साइट जो मुझे मैप में मिला, लगा आप लोग को काम आएगा एक समझने के लिए। जो लोग न्यू हैं, जो लोग न्यू नहीं हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं, उन लोगों का रिवीजन हो जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। उसके बाद देखिए फीचर्स हम लोग को पढ़ना होगा। फीचर्स में देखिए टाउन प्लानिंग में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा, पहले बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना होगा। टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक एक कर बताती हूँ। जैसे टाउन प्लानिंग क्या था ना, उन लोगों का बहुत ही अच्छा था, एकदम प्लैंड सिटी था, प्लैंड सिटी जिसको बोला जाता है। जैसे अभी का गुरुग्राम देखिएगा, चंडीगढ़ देखिएगा, ठीक है ना, तो वो प्लैंड सिटी है, ऐसे नहीं बनाया पहले से, प्री प्लैंड सिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई ज़मीन खरीद लिया जाके घर बना लिया, नॉट लाइक दैट, वो प्लैंड सिटी है। तो ये हम प्लैंड सिटी क्यों बोला गया, मैंने नेक्स्ट जो पार्ट में मैं ज़्यादा आप लोगों को अच्छा से बताऊँगी। अभी के लिए समझिए, ये एक मेन रास्ता है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, ठीक है, लेकिन घर जो है एक ही तरह का होगा, आपका एक ही तरह का घर होगा, और वो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है आपको राइट एंगल में वो घर जो है वो आपका गली एंटर करेगा, ठीक है। कोई भी गली है यहाँ से जाएगा, फिर कोई भी गली है इधर से जाएगा, ठीक है। और भी होगा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा से था, हर घर का अलग अलग एक स्मॉल ड्रेन जो होता था। आप इसको देखिए, ये दिस वन, ये जगह अगर आप पॉइंट करते हैं, ये अगर सपोज़ किसी का घर है, तो यहाँ से एक छोटा सा जो है वो ड्रेन आया है। फिर ये अगर देखते हैं कि ये जो मेन ड्रेन है वो मेन ड्रेन है, इस तरह से उसको जाके कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका प्लानिंग था, ठीक है। अभी जिस तरह का सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इस तरह सोसाइटी अभी हम लोग इसी तरह का ड्रेन, इसी तरह का घर का हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। नाउ
और भी था कि ड्रेनेज सिस्टम में जो ड्रेन के ऊपर में ना कवर्ड ड्रेन था, ऐसा नहीं है कि खुला ड्रेन है। अभी भी कवर्ड ड्रेन बहुत कम जगह में मिलेगा, लेकिन उस समय का सोचिए सोसाइटी कितना अच्छा था कि उन लोगों को सिविलाइज था, उन लोगों को पता था कि कैसे मतलब सुख सुविधा किस तरह से होया जाता है, प्लस जाके जो साफ़ सुथरा किस तरह से रहा जाता है, ये सारे चीज़ बहुत अच्छा से उन लोगों को पता था। नाउ एग्रीकल्चर देखिए, जोता हुआ खेत मिला है, ठीक है ना, ये दिस इज़ द ये आपका कालीबंगन से, ठीक है ना, तो जोता हुआ खेत का ये जो एक्सकेवेट किया करके मिला है। डोमेस्टिकेशन में मोस्ट ऑफ दिस सभी जानवर रहते थे, लेकिन आपका काऊ का वहाँ पे नहीं था, प्लस जाके हॉर्स भी नहीं था। क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। क्राफ्ट में पॉटरी था, ठीक है, पॉटरी होता था, प्लस जाके जो यूटेंसिल्स बहुत सारा हम लोग को मिला है, ब्रोंज यूटेंसिल्स मिला है उस समय। वो लोग जो यूज़ करते थे कॉस्मेटिक्स, वो सब भी हम लोग को देखने मिलेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रेड होता था, सील्स मिले हैं, क्योंकि बड़े कंपनी जो भी है जाते कहीं भी उसका सामान जाएगा तो मुहर लगा के जाता था, तो उस तरह का सील्स भी मिला है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो किस तरह का सोशली वो लोग एक्टिव थे, ठीक है, क्या क्या गेम्स खेलते थे, इस तरह का। पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादातर हम लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना, एक बड़ा ऊंचा साइटाडेल होता था, जहाँ पे मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि कोई काम होता था, प्लस जैसे पार्लियामेंट टाइप का, और नीचे में जो है दूसरा काम होता था। मीन्स यहाँ पे जो है मिनिस्टर्स लोग सपोज रहते थे, नीचे में कॉमन पीपल रहते थे। ये सब डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर जाके सोशल्स में और भी देखिएगा, नहीं सोशल में वो नहीं आएगा। रिलीजन में अगर आप देखते हैं ग्रेट पाथ वगैरह आप आएगा। बरियल प्रैक्टिस में किस तरह का बरी होता था, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या फिर किस डायरेक्शन। स्क्रिप्ट में बहुत सारा उन लोग पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो किस तरह का स्क्रिप्ट है वो सब भी आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें टोटल हम लोग और डिटेल्स में वहाँ पे देखेंगे। तो काइंडली आप लोग लगे मतलब कनेक्टेड रहिए मेरे से, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स लोगों से, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।